हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी। अब देखो, पता तो है ही, बोर्ड तो चल ही रहा है भैया। फिजिक्स का पेपर आज दिए ही हो, ठीक है। अब फिजिक्स का दिए, कैसा गया कैसा नहीं गया वो तो तुम जान रहे हो, ठीक है। अच्छा ही गया होगा यार, बेकार क्यों जाएगा, है कि नहीं। और जब मेहनत की हो तो देखो बेकार नहीं जाएगा, अच्छा ही गया होगा। मान हम इतना तो लेके जाहिर सी बात चल ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अब देखो, अगर बढ़िया गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर देखो थोड़ा बहुत खराब चला भी गया है ना, तो उसको लेकर इतना परेशान मत हो, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो वो हो चुका है। अब जो आगे आने वाला उसको तुम्हें देखना है। क्योंकि आगे अब कौन आ रहा है, केमिस्ट्री आ रहा है। कब है, 27 को है। तो भैया वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि देखो केमिस्ट्री में नंबर उठाना आसान है, वो तो देखो फिक्स है यार। उसमें बहुत आसानी से नंबर उठा लोगे, पास होने का तो तुम कोई दिक्कत नहीं है। इंसान पास हो ही जाता है केमिस्ट्री में। अब जो फेल हो गया तो मतलब समझ लो वो एकदम, समझ ही लो क्या है, ठीक है, ठीक है। तो कोई नहीं, देखो अगर मैं बात करूँ कि मतलब कि अब देखो 5 दिन है, 5 दिन में हमें पूरा कवर करना है, ठीक है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे तैयार कर लेना। मैं देखो लिख के दे रहा हूँ, गारंटी के साथ है कि तुम अगर 70 नंबर का थ्योरी है तो उसका कम से कम 90 to 95% तो कर ही जाओगे। अगर मतलब कि साल भर में कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़े हो तब, अगर साल भर में तुमने 20% भी पढ़ा हुआ है तो मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं कि उतना आप तुम स्कोर कर जाओगे। अब जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है देखो, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे साल का सिलेबस इस 5 दिन में तो देखो नहीं कवर हो सकता, सही इसी बात है ना। अब जाहिर सी जो इंसान पूरे साल से लगातार पढ़ते हुए आ रहा है, तुम सोचो कि अचानक से तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए कि तुम 5 दिन में पढ़ के टॉप कर जाओ, तो देखो ऐसा नहीं होने वाला। देखो सपना देखना ठीक है, बट हकीकत में ऐसा नहीं होता। जो इंसान साल भर मेहनत किया देखो वो रंग दिखाएगा, उसका नंबर आएगा उतना ना। अब तुम सोचो कि 5 दिन में कोई ऐसा देख ले उसे 5 दिन में कर जाए, तो देखो ऐसा नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। हाँ मैं ये कर रहा हूं कि अगर तुम नहीं पढ़े हो बिल्कुल, तो भी मैं इतना तो बता दे रहा हूं कि इस तरीके से पढ़ो ताकि तुम 30 के ऊपर तो चली जाओगे, 30-45 तो क्रॉस कर जाओगे तुम। इतना मैं कर सकता हूं अगर उस हिसाब से पढ़ लिए तो, ठीक है। क्योंकि देखो जिस हिसाब से मैं बताऊंगा उस हिसाब से पढ़ लेना, वो उतना नंबर आ जाएगा। और साथ साथ ऐसा नहीं कि बस तुम पढ़, हम खुद लाइव आके तुम लोग को उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तुम्हें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस मैं बता दिया काम हो गया, नहीं, मैं लाइव आके तुम लोग को क्वेश्चन कराऊंगा, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना, सब कुछ। तो फिलहाल में तो बात करते हैं कि सर पढ़े कैसे। तो देखो फिलहाल में अब देखो 5 दिन है, जैसे आज मान लो पेपर दे के आई हो, ठीक है। तो सुबह से ठीक है, परेशान अभी तो दिमाग उधर ही रहा, फिजिक्स में रहा हुआ, रही जिसका खराब चल रही है फिर खराब चल गया, अब क्या होगा क्या होगा। तो भैया अब उसको रहने दो, उधर हो चुका, इधर देखो। हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं चैप्टर वाइज, अगर मैं बात करता हूं कि देखो बहुत कुछ नहीं, बट डिटेल वाली तो छोड़ो, सॉल्यूशन में बात करता हूं तो देखो सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि वहां से एक न्यूमेरिकल आता है तुम्हारे पास। एक इधर के पोर्शन है जो राउल्स लॉ है, ठीक है, हेनरीज लॉ है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस पे पढ़ लेना, ठीक है। राउल्स लॉ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, उस पे देखो थ्योरी नहीं आने वाला, सॉरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, उसकी चिंता छोड़ दो तुम लोग, ठीक है। तो हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हारे पास भी देखो 2 पार्ट में पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। एक तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलिटिक का, एक इलेक्ट्रोबोलाइटिक। इलेक्ट्रोबोलाइटिक में मैं कह रहा हूं सिर्फ नस्ट इक्वेशन तुम पढ़ लो, नस्ट इक्वेशन उसका एप्लीकेशन, ठीक है ना, सिर्फ वो पढ़ लो काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो नस्ट इक्वेशन अब पढ़ लो, क्योंकि देखो पढ़, अच्छा देखो सबसे बढ़िया तो ये है ना यार कि करो क्या ना, तुम पढ़ लो। क्योंकि मैं लाइव तो आऊंगा ही क्वेश्चन कराने, अगर पढ़ा रहेगा तो कम से कम तेरे लिए फायदा ही होगा, है ना। तो न एप्लीकेशन क्या कहते हैं, यहां पे समझो जरा सा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अरे यार क्या लिखा रहा है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रो में तुम 2 पार्ट में तो है तुम्हारे पास, एक इलेक्ट्रोलिटिक है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोवोलेटिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम पहला पढ़ लो नस्ट इक्वेशन, ठीक है, नस्ट इक्वेशन पढ़ लो उसमें काम हो जाएगा, ठीक है। नस्ट इक्वेशन पढ़ लोगे काम हो जाएगा, उधर से 3 नंबर तो तुम्हारा बन गया, ठीक है ना। तो नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, तुम फराडे लॉ और ये कोहलराउस लॉ, या जो तुम्हारे पास ये है मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इधर से हो जाएगा, ये तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तुम्हें पता है सिर्फ न्यूमेरिकली पूछने वाला, थ्योरी आएगा नहीं भैया उसमें,
उसमें देखो थ्योरी नहीं आने वाला, तो उसमें तुम क्या करो कि उसके जैसे इंटीग्रेटेड वाले हो गए, ठीक है। ऐसे केमिकल काइनेटिक्स बस थोड़ा तुम रिवीजन करके रखना, मैं क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें नंबर बहुत आसानी से स्कोर हो जाता है। मैं बताऊंगा कैसा क्वेश्चन, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन आता है हर साल, वो क्वेश्चन का पैटर्न नहीं चेंज होता। तो मैं बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं इसमें 4 तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, सिर्फ 4 में तुम्हारा क्वेश्चन तय है। लेकिन हाँ, थोड़ा थ्योरी पोर्शन एक जगह है तुम्हारे पास, कोलिजन थ्योरी जो है, तो उसको पढ़ लेना, थोड़ा सा तो है ही, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक में डीएफ, तो डीएफ का देखो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, डी का भी अपलोड है और एफ का भी अपलोड है, ठीक है ना। तो लेक्चर जाके देख लो, वो अपने आप तुम्हारा वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो है नहीं, इस पे यार 2x पे और 1.5x करके देख लो, क्या दिक्कत है। देखोगे कम से कम समझ में तो आएगा ना लास्ट टाइम पे, ठीक है ना। तो वो वीडियो जाके देख लो, अपने आप पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आता है कोऑर्डिनेशन, देखो कोऑर्डिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है वो कहने को है कि ठीक है ऐसा नहीं, कोऑर्डिनेशन, लेकिन हाँ नंबर स्कोर करना आसान है। तो हमारे पास देखो 3 पोर्शन है, सीएफटी है, वीवीटी है, आइसोमर है और नॉमेनक्लेचर। अगर देखो नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि लास्ट टाइम में मत पढ़ो भैया, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के लिए पूरा रूल रेगुलेशन पढ़ोगे। अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उसको, 1 नंबर जाएगा, ठीक है मैं मान रहा हूं, ठीक है। लेकिन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो। हाँ, सीएफटी पे क्वेश्चन, वीवीटी पे क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन चाहिए तुम्हें, क्यों? क्योंकि सीएफटी पे क्वेश्चन जैसे स्टेबिलिटी के लिए पूछ देता है। अगर मैं वीवीटी वाली बात करूं तो वीवीटी में जैसे कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों है, ऐसा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बात करो तो कई बार पूछ देता है कि ठीक है बताओ किस टाइप का आइसोमर शो करा है, लिंकेज है, सॉल्वेशन है, कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है। तो इस पे ये कुछ थ्योरी भी तुम्हारे पास, वार्नर्स थ्योरी है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ये अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें निकालने आना चाहिए, वो तो सीख लेना, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन वाले केस में हो जाएगा तुम्हारे पास। अब उसके बाद देखो आ गया ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ही मेन है तुम्हारे पास, ठीक है। इधर से देखो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर तुम नहीं भी पढ़े हो तो मैं पास तो करा दूंगा तुम्हें, लेकिन अगर नंबर स्कोर करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऑर्गेनिक में देखो 3 पार्ट करके पढ़ो तुम। पहले तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, देखो नेमिंग रिएक्शन मैंने पहले से अपलोड कर चुका हुआ है, उसको जाके पूरा देख लो। नेमिंग रिएक्शन तुम्हारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन अगर तैयार हुआ तो तुम्हारा कुछ हद तक कन्वर्जन काम हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि कन्वर्जन में भी तो भैया वही यूज आएगा। ऐसा थोड़ी ना कि आसमान से उठा के दूसरा रिएक्शन पटक देगा, नहीं ना, वो 12th का ही नेमिंग रिएक्शन देगा ना। तो नेमिंग रिएक्शन तुम अपना तैयार कर लो, क्योंकि जो मैंने अपलोड कर चुका है उसमें जाके देखो, नेमिंग रिएक्शन से काम हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद रीजन टाइप क्वेश्चंस, रीजन टाइप क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 नंबर 3 नंबर में पूछा, जैसे पूछ दिया कि ठीक है बताओ इस कंपाउंड की एसिडिफिकेशन ज्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है, फिर बेसिक स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारी चीजें। तो ये रीजन टाइप में क्वेश्चन, तो एक पोर्शन तो ये रीजन टाइप क्वेश्चन हो गया, एक पोर्शन तुम्हारा नेमिंग रिएक्शन हो गया, एक पोर्शन क्या बचा बीच में, अच्छा उसी नेमिंग रिएक्शन में कन्वर्जन भी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो अलग से आएगा, नहीं उसी में आ जाएगा। अब एक चीज बचा तुम्हारा बीच में, क्या बीच में तुम्हारे पास आ जाएगा कुछ जैसे कि टेस्ट हो गए, जैसे टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये हो गए। या फिर तुम्हें बोल देगा कि ठीक है मैकेनिज्म, अच्छा देखो रिएक्शन मैकेनिज्म दो पूरे चैप्टर में बात करो तो 4 रिएक्शन मैकेनिज्म है, SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एट 443, 413 केल्विन पे, 443 पे, 443 पे क्या बनता है एल्किन, 413 पे क्या बनता है ईथर, इसका मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म। क्योंकि याद रखना 2 मैकेनिज्म है, एक अल्कोहल का, एक 413 एक 443, इन दोनों में से एक मैकेनिज्म पूछता ही पूछता है मैक्सिमम। पीछे अगर कई सालों से देखा जाए तो वो पूछता ही पूछता है, या तो 2 नंबर या तो 3 नंबर में पूछेगा जरूर मैकेनिज्म के साथ। अगर मैकेनिज्म के साथ पूछता है ज्यादातर तो मैकेनिज्म के साथ पूछता है और 3 नंबर में पूछता है, लेकिन देखो पूछता हर बार है, ठीक है ना। तो वो तुम्हारा हो जाएगा मैकेनिज्म वाला केस, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास, अच्छा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो तो मैं बताऊंगा, उसका तुम्हें टेंशन नहीं ले, मैं बता रहा हूं पढ़ना कैसे भैया, है कि नहीं। तुम्हें क्या बताना है कि पढ़ना कैसे, वो चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो तुम्हारा एक नेमिंग रिएक्शन हो गया, एक बीच में मैकेनिज्म, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास जितने भी रीजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, अच्छा किस तरह से लिखना है मैं वो भी बताऊंगा उस समय तुम लोग को, या भी मैं बता दूंगा कैसे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन ऑर्गेनिक को 3 पोर्शन में करना है, ठीक है, तो आसानी से तुम्हारा ऑर्गेनिक हो जाएगा, ठीक है। उसमें अच्छा कुछ और अगर देखो तो एक चीज और है तुम्हारे पास उसमें है क्या,
सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ हैलोजन, जैसे डीडीटी हो गया, फेरॉन्स हो गया, ये तो ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना, पूछता तो नहीं है बट क्या पता तुम लोग का किस्मत है कि नहीं, तो कुछ भी हो सकता है, तो पढ़ लेना उसको। ऑर्गेनिक, अच्छा चैप्टर वाइज देखो, ऑर्गेनिक में चैप्टर वाइज का कोई मतलब भी नहीं है, ऑर्गेनिक हमें ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज कुछ नहीं, ऐसे तैयार करेंगे तभी हमारे लिए बेटर है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है तुम्हारे पास, बायोमोलिक्यूल्स। देखो बायोमोलिक्यूल्स में बात किया जाए तो जैसे विटामिन है, विटामिन पढ़ लो, इस प्रोटीन्स पढ़ लो, है कि नहीं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन कौन, अच्छा विटामिन में फैट सॉल्युबल कौन से है, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, प्रोटीन हो गया, उसके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कौन सा एसिड न्यूक्लिक एसिड मिलता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन दे के पूछता है कि बताओ क्या बनेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो है ही, साथ साथ वो भी पूछता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट वाले केस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, तो अब देखो तुम्हें करना क्या है, अच्छा अब देखो एक चीज मैं और बता दूं तुम लोग को कि अभी हम लोग जैसे कि फराड पूरा जितने भी लॉस है वो पूरा लॉ लाएंगे हम लोग। लाइव क्लास में देखो जो कराना है वो तो कराएंगे, हम वो नहीं कर रहे हैं, लाइव क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में देखो वीडियो अपलोड होगा, जैसे डीएफ पूरा अपलोड हो गया, उसको तो पूरा देख लो भैया, उसमें कुछ भी मत छोड़ो। नेमिंग रिएक्शन पूरा है, उसको भी पूरा देख लो, उसमें भी कुछ मत छोड़ो, ठीक है ना। अभी देखो कुछ समय में, कुछ समय बाद मतलब एक दो दिन के अंदर ही, या जहां तक मेरा कल तक चला जाएगा, कल नहीं, कल तो मेरा भी पेपर ही है, जैसे तुम लोग का पेपर भी आज हुआ है वैसा मेरा कल है, तो ठीक है, तो कल नहीं, आई थिंक परसों, ठीक है। तुम्हारा संडे को तुम्हारा अपलोड हो जाएगा। अच्छा संडे को वीडियो इवनिंग में नहीं अपलोड होगा, वो मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाएगा, क्योंकि भैया हमको पता है संडे को मैच है, कुछ भी हो जाएगा जन्म में, इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ोगे तो है नहीं, तो वो वीडियो उस दिन हम कोशिश करेंगे मॉर्निंग में अपलोड हो जाए, कि ताकि मैच से पहले वो भी तुम पढ़ लो, जितने भी लॉस है वो आ जाएंगे उसमें तुम्हारे पास, हेनरीज लॉ हो गया, फराडे लॉ हो गया, कोल्हाउस लॉ हो गया, तुम्हारे पास राउल्स लॉ हो गया, ये सब के क्वेश्चंस के साथ आ जाएंगे, ठीक है, ये चीजें। तो इस, अच्छा अब बात आती है कि लिखना कैसे है। देखो बहुत लोग कहते हैं कि एकदम सीरियल वाइज चलो, 1 2 3 करके ऐसे चलो, तो तुम्हें अच्छा रहेगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि सीरियल वाइज, बस तुम करो क्या कि क्वेश्चन, अब जैसे देखो अगर पहली बात एक चीज और बता दूं, कि जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, उसमें मार्किंग करो, क्या करो, मार्किंग 1 करके, 2 करके, 3 करके मार्किंग करो। 1 उस क्वेश्चंस को मार्किंग करो जिसको तुम्हें कुछ सोचना भी नहीं, तुम तुरंत उसको लिख लोगे, तुरंत उसको कर दोगे, तो उसको 1 मार्किंग करो, क्योंकि उसमें तुम्हारा समय फिर नहीं जाएगा। 2 मार्किंग उसको करो जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ थोड़ा बहुत सोचेंगे काम हो जाएगा। 3 मार्किंग उसको करो जो तुमको लग रहा आ ही नहीं रहा है, उसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा, उसको 3 मार्किंग करो। इससे फायदा क्या होगा कि तुम्हें पता रहेगा कि हमें ये इसमें सोचना है, तो उसको बाद में करेंगे ना, अब जिसको सोचना है उसको बाद में करेंगे, जो हमें आ रहा है पहले उसको करके खाली हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी लिखना टू द पॉइंट लिखना, ये तुम्हारा हिस्ट्री नहीं है कि तुम राम कथा लिख दो, नहीं, जो लिखोगे टू द पॉइंट लिखोगे, ठीक है ना, ठीक है, टू द पॉइंट बिल्कुल। हाँ 2 नंबर में है, क्योंकि साइंस अगर तुम टू द पॉइंट लिखे, अगर वो टू द पॉइंट रहा तो तुम्हारा नंबर मिलेगा ही मिलेगा, उसमें नंबर नहीं कटेगा मेरे भाई। इसीलिए मैं देखो सबसे बड़ी चीज है ना कि तुम में आ कितना रहा, वो बड़ी बात नहीं है, तुम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो बड़ी बात है ना, कि तुम उसको रिप्रेजेंट कर कैसे रहो। अब तुम पता चला कि यार तुम्हें आ रहा है, तुम आन का तान लिख दिए। अब एग्जामिनर, क्योंकि देखो सामने तुम सोचो ना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सामने वाले एग्जामिनर को लिख के समझाना है, बोल के नहीं। समझो कि तुम्हारे सामने वाले एग्जाम को क्या नाम है, सामने जो एग्जाम कॉपी चेक करेगा उसको कुछ आ ही नहीं रहा है, तो वो तुम्हारा बस आंसर आगे आंसर शीट है वो मिला के देगा नंबर, तो तुम अगर उस तरीके से लिखे रहोगे ना, क्योंकि ठीक है एग्जामिनर का ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अगर वो मतलब कि सोचेगा कि हमें दिमाग ना लगाना पड़े, हमें जो चाहिए बस वो हमें मिल जाए, हाँ चेक करें नंबर दे के निकले, क्योंकि उसका तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं है, कोई नंबर काटना चाहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए तो चीजें क्या करना, रिप्रेजेंट कैसे करो, देखो वो बहुत बड़ी मैटर बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो क्वेश्चन आ रहा है एकदम अच्छे से उसको पहले जैसे नंबरिंग कर लोगे, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। जो जो आ रहा है उसको करते चले जाओगे, और ऐसा नहीं कि अगर मान लो पहला आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है फिर तीसरा आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पहला किए फिर दूसरे के लिए गैप छोड़ दिए फिर तीसरा, नहीं। अगर तुम्हें 5वां क्वेश्चन आ रहा है तुम 5वां किए, उसके बाद अगर 12वां क्वेश्चन आ रहा है तुम 12th क्वेश्चन करोगे उसी के बाद जस्ट बाद, ऐसा नहीं कि 5 के बाद उसके बाद गैप छोड़ दे फिर 12th करना ना, पहला किए दूसरा नहीं आ रहा है तीसरा नहीं आ रहा है चौथा नहीं 5 आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 5 करके डाल के उसको करोगे सॉल्व,
फिर क्वेश्चन नंबर 18 आया, फिर क्वेश्चन नंबर 18 डाल के सॉल्व करोगे, ठीक है, ऐसे करोगे। अच्छा इसमें, अच्छा तुम लोग के लिए देखो फायदा भी तो है ना यार, एमसीक्यू 18 ठो है ही, केस स्टडी 2 ठो है ही, तो केस स्टडी और एमसीक्यू दैट्स ना, केस स्टडी क्योंकि तुम्हें पता कि एक एक लाइन का, अब जैसे एमसीक्यू तुम्हें पता टिक द करेक्ट है, तो जितने क्वेश्चन उतनी लाइन चाहिए, तो उसके लिए क्वेश्चन लिख के, क्योंकि तुम्हें ऑप्शन लिखना रहेगा, तो उसको पहले स्टार्टिंग में कर देना। उसके बाद तुम्हारा केस स्टडी अगर उसमें भी एमसीक्यू टाइप है तो वो सारा एक साथ कर लेना। उसके बाद जितने भी रिटर्न वाले हैं उसको जो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे करते चले जाना, सीरियल वाइज। कोशिश मत करना कि सीरियल वाइज आए तभी लिखना, ना 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 ना, ऐसा गलती नहीं। जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर डालो लिख दो, जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर डालो लिख दो, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। उसमें क्या लिखना है कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, जब मैं लाइव आके सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन, तो मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्युबिलिटी के कैसे कैसे कॉन्सेप्ट पे हम उसको लिख सकते हैं कि ताकि हमारा अगर नहीं भी आ रहा तो नंबर कटे ना, तो वो सब मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो है तुम्हारे पास, ठीक है, इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। अगर ऐसे पढ़ लिए तो देखो तुम्हारा पक्का है कि तुम भैया हो जाओगे, तुम पास तो हो ही जाओगे, तो लिख के गारंटी मैं दे रहा हूं कि पास हो जाओगे, उसमें तो कोई सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है ना, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तुम आसानी से पास हो जाओगे अगर इस हिसाब से पढ़ लिए तो, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन को देखो एक चीज समझो ना, कि अगर मैं मान लो कि आ रहा हूं लाइव, कब आ रहा हूं मैं 24 को लाइव आ रहा हूं मैं, ठीक है। अगर 24 को लाइव आ रहा हूं तो उसके पहले कोशिश क्या करो कि जो जो मैंने जैसे बताया वैसे रिवाइज करना हो, क्योंकि मैं जब 24 को लाइव आऊंगा तो मैं जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा, देखो तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ सर ठीक है, हाँ ये इसका है, ये होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि हो कैसे रहा है, क्योंकि अगर तुम्हें ये पता है कि हो कैसे रहा है तो फिर कर तो लोगे ही, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है। चलो तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से अच्छा से रिवीजन कर लो, क्योंकि संडे को पढ़ने वाले होने, तो आज ऐसा नहीं कि मतलब कि आज पेपर दे के आए ऐसा थके हुए हैं सोना, पेपर दिए दिन भर आराम कर लिए हो, अब आराम करने की जरूरत नहीं है। ये अगर 1 महीना तुम नहीं सो मतलब कम सोओगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा कुछ हो जाएगा, नहीं, कम सोओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला, अगर सो लिए ना तब गड़बड़ हो जाएगा। तो दिन भर पेपर दे के आए, आराम किए, बहुत हो गया, खाना वाना खा लिए होगे, अच्छी बात है, अब बैठ जाओ भैया पढ़ने। मैं पहले बता रहा हूँ, पहले तो पहले नेमिंग रिएक्शन ही पूरा पढ़ना हो, पूरा खंगाल जाओ, नेमिंग रिएक्शन पूरा रट जाओ यार, मैं तो कर रहा हूँ, क्योंकि देखो नेमिंग रिएक्शन रट रहोगे तो तुम्हारा कन्वर्जन के समय न तुम्हारा दिमाग खुल गया तो करना तुम, क्योंकि हाँ ये तो ऐसे हो ही रहा, अगर ये कर लेंगे ये कर लेंगे वो चीज़, उसके रिएक्शन याद होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन मैं अपलोड करूंगा वो भी, लेकिन नेमिंग रिएक्शन तुम्हारा आज रात में देख के पूरा वीडियो खाली कर दोगे, ठीक है ना, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, लगे रहो, हम लोग मिलते हैं फिर लाइव क्लासेस में, कब 24 इवनिंग में, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।